हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 6 विषय विज्ञान एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2024-25। आज की वीडियो में देखने वाले हैं अध्याय 8 में है प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है, इस बॉक्स में जो है आपको यहाँ को भर लेना है, तो आप अच्छे से कर लीजिएगा। तो आप इनको देख के जो है आप लिख लेना है आपको। इसके बाद आता है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक पहले में है, दिए गए चित्र में बूझो एक जलती हुई मोमबत्ती को भिन्न नलिकाओं चित्र ए एवं बी से देखता है कि इस स्थिति में आँख से मोमबत्ती स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। तो आपको उत्तर में करना है बी नंबर, चित्र बी में। तो ये चित्र जो है आप देख लीजिएगा, इसको देख के आपको आंसर करना है। लिखा है, दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। जब टार्च को दर्शाए अनुसार जलाया जाता है तो बी स्थान पर प्रकाश का एक धब्बा प्राप्त होता है। प्रकाश के इस धब्बे को प्राप्त करने के ए स्थान पर क्या रखा जाएगा? तो आपको उत्तर में करना है डी नंबर, दर्पण। इसके बाद तीसरा में है, निम्न में से कौन सी वस्तु की वृत्ताकार छाया बन सकती है? आपको उत्तर में करना है एक चपटी डिस्क। इसके बाद चौथा क्वेश्चन आता है आपका, चौथे में है, इनमें से बूझो किस वस्तु के आर पार देख सकता है? आपको उत्तर में करना है कांच का दरवाज़ा। नेक्स्ट पांचवा में है, बूझो सूर्य के सामने खड़ा हुआ है तब बूझो की छाया बनेगी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बूझो के पीछे की ओर। इसके बाद आता है आपका रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो यहाँ पे पहले में भरना है आपको दीप्त पिंड, दूसरे में भरना है आपको प्रकाश, और तीसरे में भरना है आपको अपारदर्शी, चौथे में भरना है आपको सीधे, और पाँचवें में भरना है आपको उल्टा। तो आप इस तरह खाली स्थान भर लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक दूसरे में है, अंधेरे में रखी हुई किसी वस्तु को क्या आप देख पाते हैं? इनको देखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? आपको उत्तर में करना है हम अंधेरे में रखी वस्तु को नहीं देख पाते, वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की ज़रूरत होती है। तीसरा क्वेश्चन है, किसी वस्तु की छाया कब और क्यों बनती है? आपको उत्तर में करना है जब प्रकाश के मार्ग में कोई वस्तु आ जाती है तब उस अपारदर्शी वस्तु की छाया वस्तु के पीछे बनती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चौथे में है, पिन होल कैमरे में छवि निर्माण के लिए प्रकाश का कौन सा गुण जिम्मेदार है? तो आपको उत्तर में करना है पिन होल कैमरे में छवि निर्माण के लिए प्रकाश का सरल रेखा में गमन का गुण जिम्मेदार है। पांचवा में है, बूझो ने अपने हाथों में पारदर्शी कांच प्लास्टिक की शीट ली है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो आपको उत्तर में करना है इसका कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा, क्योंकि प्रतिबिंब अपारदर्शी वस्तुओं का बनता है, ना कि पारदर्शी वस्तुओं का। छठवां क्वेश्चन है, प्रकाश की उपस्थिति में हम अपने चेहरे को दर्पण में कैसे देख पाते हैं? आपको उत्तर में करना है जब चेहरे और दर्पण से परावर्तित प्रकाश हमारी आँखों में प्रवेश करता है तो हमारे मस्तिष्क में एक छवि बनती है, इस छवि के आधार पर हम वस्तु को देख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, प्रश्न क्रमांक 7 में है, निम्न में से दीप्त तथा अदीप्त वस्तुएं छांटिए। तो यहाँ पे आपको छांट के लिखना है दीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तु में आपको लिखना है सूर्य, टार्च, लाइट, आकाशीय बिजली की चमक, सड़क की लाइट। यहाँ पे लिखना है वृक्ष, लकड़ी, कपड़ा, साइकिलें। तो आप जो है इस तरह से देख के कर लेना है आपको। नेक्स्ट आता है आपका 8वें में है, पहेली ने टार्च की रोशनी पारदर्शी कांच एवं दर्पण पर डाला तो उसे क्या अंतर दिखाई दिया? तो आपको उत्तर में करना है रोशनी पारदर्शी कांच को पार कर जाती है जबकि दर्पण से परावर्तित होकर लौट आती है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9 में है, दिए गए चित्र में पेड़ का चित्र ऐसे स्थान पर बनाइए जिससे बेंच पर पेड़ की छाया बने। तो आपको जो है यहाँ पे पेड़ का चित्र बनाना है, तो इसकी छाया जो है बेंच पे पड़ेगी। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है, दिए गए विभिन्न रंगों के डिब्बों द्वारा बनने वाली छाया किस रंग की बनेगी? तो आपको उत्तर में करना है प्रत्येक रंग की वस्तु की परछाई काले रंग की बनेगी। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11 में किसी वस्तु की छाया बनने के लिए आवश्यक परिस्थितियां बताइए। तो आपको उत्तर में करना है जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराता है तो वस्तु के पीछे जो काला चित्र दिखाई देता है उसे छाया कहते हैं। नेक्स्ट है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 12 में है, सूची छिद्र कैमरे की क्रिया विधि चित्र सहित बताइए। तो आपको उत्तर में करना है सूची छिद्र कैमरा लेकर छोटे बॉक्स के खुले हुए सिरे से देखें, अपने सिर तक कैमरे को काले कपड़े से ढक लें। अब कैमरे से दूर किसी वस्तु जैसे पेड़ को देखने का प्रयत्न करें। जिस वस्तु को आप देखना चाहते हैं वह सूर्य की तेज़ धूप में रखी होनी चाहिए। अब दोनों बॉक्सों को व्यवस्थित करके पेपर
पेपर पर तस्वीर लें। तो आपको इस तरह आंसर करना है, तो आप ये अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13 में एक प्रयोग के माध्यम से बताइए कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। आप इसको अच्छे से देख लीजिए, लिखा है प्रकाश का सरल रेखा। तो यहाँ पे देखिए कैसे गमन करता है। तो आपको उत्तर में लिखना है, हम एक ही आकार व समान छेद वाले 3 गत्ते और एक मोमबत्ती लेंगे, फिर उन्हें चित्र अनुसार व्यवस्थित करेंगे। पहली ओर से देखने पर मोमबत्ती जलती हुई दिखाई देती है, लेकिन जब हम बीच के गत्ते को थोड़ा सा खिसका देते हैं तो हम देखते हैं कि लो दिखाई देना बंद हो गई। यह इसलिए हुआ क्योंकि तीनों छिद्र सीधी रेखा में नहीं थे। इस प्रयोग में सिद्ध होता है कि प्रकाश का सरल रेखा में गति करता है। तो आपको जो है इस तरह आंसर करना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14 में है टिप्पणी लिखिए। पहला है पारदर्शी वस्तुएं, अपारदर्शी वस्तुएं, पारमासी वस्तुएं। पहला है पारदर्शी वस्तुएं, वे वस्तुएं जिनके आर पार देखा जा सकता है, पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे हवा, पानी, कांच। दूसरे में अपारदर्शी वस्तुएं, वे वस्तुएं जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता, अपारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे लकड़ी, पत्थर। तीसरा है पारभासी वस्तुएं, वे वस्तुएं जिनके आर पार देखा तो जा सकता है परंतु स्पष्ट रूप से नहीं, पारभासी वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे बटर पेपर, तेल लगा कागज़ आदि। इसके बाद आता है आपका प्रोजेक्ट कार्य 1 में है अपने आसपास पाई जाने वाली 10 वस्तुओं की सूची बनाइए तथा उन्हें निम्न अनुसार वर्गीकृत कीजिए। देख लीजिए, यहाँ पे है वस्तुओं के नाम पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, दीप्त, अदीप्त। तो आपको जो है इस तरह से नाम लिख लेना है, जैसे लिखे है वायु, जल, कपड़ा, बल्ब, बटर पेपर, किताब। तो इसमें से जो है आपको यहाँ इधर टिक लगा लेना है पारदर्शी, अपारदर्शी में। तो आप इसको देख के आप कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट आता है आपका एक सूची छिद्र कैमरे का निर्माण कीजिए तथा उसकी विधि एवं उपयोग लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है, सूची छिद्र कैमरा लेकर छोटे बॉक्स के खुले हुए सिरे से देखें और अपने सिर तथा कैमरे को काले कपड़े से ढक लें। अब कैमरे से दूर किसी वस्तु जैसे पेड़ को देखने का प्रयत्न करें। जिस वस्तु को आप देखना चाहते हैं वह सूर्य की तेज धूप में रखी होनी चाहिए। अब दोनों बॉक्सों को व्यवस्थित करके पेपर पर तस्वीर लें। तो आपको जो है इस तरह से करना है। उपयोग में लिखना है सूची छिद्र कैमरे का उपयोग, सूर्य का प्रतिबिंब। इसके बाद नेक्स्ट है 12 नंबर में है एक पेरिस्कोप का चित्र बनाइए व उपयोग लिखे। तो आपको जो है इस तरह से चित्र बनाना है और आपको जो है इसके बारे में लिखना है। लिखा है पेरिस्कोप का उपयोग किसी ऐसे चीज़ को देखने के लिए किया जाता है जो सीधी दृष्टि में ना हो। पनडुब्बियों में पेरिस्कोप होते हैं ताकि जब पनडुब्बी पानी के नीचे हो तो नाविक पानी की रेखा के ऊपर देख सके। तो आपको इस तरह से चित्र बना लेना है और लिख लेना है। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो।